स्याही में डुबा के मेरा मुंह तो काला कर दिया है, अब इससे कभी ऐसा कुछ मत लिखना कि तेरा मुंह काला हो जाए। कलम की उस बात को आत्मसात करके लिखने वाले का नाम होता है स्वयं, जिन्होंने मुझे लगता है कोई ऐसी पंक्ति नहीं लिखी, हर बार इतना मर्यादित लिखा, इतना अनुशासित लिखा, श्रृंगार लिखा, प्यार लिखा, मोटिवेशन लिखा, मोहब्बत लिखा, इस तरह से लिखा कि एक बेटी अपने पिता के साथ, एक बहू अपने ससुर के साथ और एक बहन अपने भाई के साथ बैठ के सुन सके। आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच, आपके बीच, आपके करीब के उन्नाव से देश के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतकार भाई स्वयं श्रीवास्तव। मुझे ये तो पता था कि IITs में शादी वगैरह कर लेते हैं लोग, लेकिन ससुर बहू तक में मामला पहुँच गया तो ये जानकारी नहीं था। लेकिन IIT कानपुर में मेरी तीसरी उपस्थिति है और चिराग भाई भी कहते तीसरी बार आए हैं, भैया भी कह रहे थे तीसरी बार आए, मैं भी तीसरी बार भी आया हूँ। देश में BJP भी तीसरी बार ही आई है और उनकी भी उतनी सीटें कम है जितने इस बार लोग यहाँ से कम हैं। लेकिन ये मेरा बहुत बुरी कैंपस है क्योंकि मेरा भाई भी यहाँ पढ़ता है शिवम, और मेरे तमाम दोस्त पंकज, पुनीत, मनोज, मंशा, आमना, तो सभी को प्रणाम करते हुए सभी से हेलो हाय नमस्कार। उसके बाद सीधे क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, कुछ नई पंक्तियाँ कुछ पुरानी पंक्तियाँ, फिर आपका जितना मन मिलेगा। एक बार सारे लोग जाकर तुमसे जोरदार तालियां बजा दें। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। जहाँ पे मैं पिछली बार छोड़ के गया था वहीं से शुरू करता हूँ, सुनिए। आदरणीय अर्क सर, प्रोफेसर साहब, आपको बहुत आभार कि आपने इतने खूबसूरत श्रोताओं से मुझे रूबरू कराया। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। अभी पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक, दिख रही है खून पसीने की चमक। आप जिंदगी में बहुत सारी पढ़ाई करके बहुत सारे अपने जीवन का कीमती समय कोटा दिल्ली अपने घर में खर्च करके इन संस्थानों तक पहुंचते हैं, लेकिन दुनिया बहुत आसानी से कह देती है कि इनका सफ़र बहुत आसान है, IIT पास करके निकलेंगे इतना पैकेज मिल जाएगा। लेकिन सफल लोगों की मुश्किलें क्या होती है, चार पंक्तियां रखता हूँ, सुनिए। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूँ मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूँ। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूँ मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूँ। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ। चार चार पंक्तियाँ और मुझे जहाँ से याद आ रही मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे वो मन ऊर्जा की नहीं महसूस हुई। मैं चार पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े। हम कोई नया काम शुरू करते थोड़ी मुश्किलें आती, परेशानी आती, लेकिन हमारी मनस्थिति होनी क्या चाहिए, सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट
चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। क्या बात है, वाह 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 स्वयं भाई, वाह फिर क्या बात है। सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? हाँ। सबसे आरामदायक स्थिति में तो हम अपने घरों में ही होते हैं। अब जो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, हो सकता है वो आप तक पहुंची भी हो और आपको याद भी हो, और निवेदन सिर्फ इतना कि आपको याद हो तो आप अपने स्वर में मेरे साथ स्वर मिलाइएगा। हमें घर से निकलना क्यों पड़ता है? ये पूरी दुनिया के, पूरे देश के लोग IIT कानपुर में, IIT दिल्ली में जाते क्यों? 4 गाना से अच्छा भी कोई दूसरा कार्यक्रम चल रहा है क्या? मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। लेकिन 4 पंक्तियां और सुनना। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। मुझसे तमाम लोग पूछते हैं कि कब सम्मेलन के अतिरिक्त और क्या करते हो। वो मुझसे किसी ऐसी जवाब की अपेक्षा रखते हैं कि मैं उनसे कहूँ कि मैं किसी नौकरी में हूँ या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। लेकिन मेरा इन दिनों इस बात पे विश्वास बहुत बड़ा है IIT कानपुर वालों की, ईश्वर कोई प्रतिभा, कोई क्षमता, कोई टैलेंट दे तो उस पर दांव लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की दी हुई प्रतिभा का हम अनादर करते हैं तो ईश्वर कई जन्मों के लिए हमको उससे वंचित कर देता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनना। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। अब थोड़ी सी मुझे महसूस हुआ कि आप जागृत हैं, थोड़ी सी कोशिश और करता हूँ, सुनिएगा। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। हम जहाँ से आते हैं, दिवाली पे हमारे यहाँ रस मोती जुआ खेलते हैं कुछ लोग, तो जुआ कहाँ नहीं, जॉइंट पे बात हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा और बिगाड़ देते हैं। लेकिन जुआ बहुत खराब समझा जाता है, लेकिन अगर कवि शायर की दृष्टि है तो वहां से भी कुछ निकल के आप तक मैं शेयर करना चाहता हूँ, सुनिएगा। जिंदगी में इतना याद रखना कि जीतने में और हारने में मजा नहीं है। मजा कहाँ है? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, बिल्कुल नई पंक्तियां, सुनना। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, इस जिंदगी की जरना, इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है। जान लो कि दाव लगाने में मजा है, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा। 4 पंक्तियां और पढ़ लूं। मेरे प्रेम के प्यार के बहुत सारी पंक्तियां, लेकिन दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जो आदमी खुद नहीं कर सकता वो दूसरों को करने भी नहीं देता है। तो मैंने प्यार में कर दी। और वैसे भी मेरे जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों के हिस्से में प्रेम आता नहीं है, और प्रेम आता भी तो एक तरफा प्रेम आता है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, सुनो। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला
एक आदमी आपकी जिंदगी से चला जाता है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं, सुनना। हाँ। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया, तख्त गया या किला गया। चार पंक्ति और तो आपकी ऊर्जा ऐसी और उसमें बढ़ोतरी होती रही। बीती है उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, उतना हरा नहीं मगर अब तक भरा नहीं। बीती है उम्र जख्म भी उतना हरा नहीं, उतना हरा नहीं मगर अब तक भरा नहीं। यूं जिंदगी में लोग मिले कितने ही मगर ज़ोरदाना, यूं जिंदगी में लोग मिले कितने ही मगर, पर यार तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, पर यार तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, पर यार तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। लेकिन बात यह है कि हम चाहे